बेगम जो है सालन के बीच में मिर्चें डाल रही है और दीगर भी मिसालें डालेगी। अल्लाह खैर करे और खुशियाँ दे, सलामती दे। और आपसे गुजारिश है कि फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें, आपकी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए, खुशियाँ दे, सलामती दे। जहाँ भी हो खुश रहो। दुआ है हमारी अल्लाह हर गम से निजात दिलाए, हर आफत से निजात दिलाए और मुश्किलात से निजात दिलाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थाम ले, गिरने से पहले थाम ले, किसी का मोहताज न करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना बना ले, अपना बना ले। हम अल्लाह के बंदे बन जाए। अल्लाह तो बनाना चाहता है लेकिन हम ही कमज़ोर हैं। कमज़ोर से मुराद हमारे अकीदे, हमारे आज़म दुरुस्त नहीं। अल्लाह हमें आज़म दे, तौफीक दे कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं और हमारा जीना अल्लाह के लिए हो, मरना भी अल्लाह के लिए हो। मिले तो अल्लाह के लिए, जुदा हो तो अल्लाह के लिए। लेकिन जुदा होने से पहले बेहतर तो ये है कि हम अल्लाह के लिए एक दूसरे को दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें और अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे को थाम लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। जिस हाल में रखे हम अल्लाह से राज़ी, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। और हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ हैं अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, खुशियाँ दे, सलामती दे। खुश रहो, दुआ है हमारी। गर्मी शदीद है और नमाज वक्त, अब मगरिब का वक्त भी थोड़ा रहता है, कम से कम आधा घंटा टाइम रहता है। वज़ू करके मैं यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बेगम जो है पीछे वो गर्मी के बीच में बैठ के खाना बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बनकर आएगा वो भी हम खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का एहसान, फजल, करम व इनाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें पानी फराहम किया और ये घर दिया। और ये जो आगे इमारत आप देख रहे हैं ये किसी और की है, जबकि हमारे घर कच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हम राज़ी, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारत न करें तो उनको बच्चा कौन कहेगा। देखिए जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें, इनकी 5 उनकी आदतें जो है जिन्हें खूबियाँ कहा गया, आदतें कहा गया, वो खूबियाँ हैं, पसंद है। एक तो ये कि अब मेरा बकर आ जाओ बेटा, इस तरफ आ जाओ, क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए खेल कूद करके आ गया है, मिट्टी के बीच में किस तरह ये फिर रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो बेटा, आ जाओ, सलाम तो करो। अच्छे बच्चे सलाम करते हैं। ये जी बाकी सलाम करता है, कैमरे के सामने शर्मा रहा है। बच्चे शरारत ना करें तो बच्चे कौन कहेगा। ये देखिए खेल कूद के आ गया है। दिन में ये 5-5, 6-6 सूट इस अपना तब्दील करता है। सुबह को पहना, आधे घंटे बाद फिर ख़राब कर दिया क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है। अच्छा इसकी माँ धो के फिर खड़ा करेगी और पहनाएगी, फिर खड़ा करेगी और पहनाएगी। इस तरह दिन में ना जाने कितनी मरतबा ऐसा होता रहेगा। अब आपसे मैंने एक अहम बात ये शेयर करनी है कि मैं यकीन जाने कि ये जो जुराबें हैं ना, जुराबें पहन के जब टांग के अंदर डालता हूँ, बंद करता हूँ टांगें, ये इसके अंदर चली जाती हैं। इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी ताब नहीं आ सकता कि मुझे फ़ौरन उतार के हवाले होनी पड़ती है। लेकिन क्या है कि मजबूरी होती है, बाज़ों का 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी गुजर जाते हैं, 4-4 घंटे भी गुजर जाते हैं। इतनी मजबूरी, बेबसी बन जाती है कि वहाँ पे कहीं बाज़ार गया हूँ, शहर या कहीं और ज़रूरत ज़िंदगी के सिलसिले में गया हूँ, तो खुशी गमी भी होती है, कहीं जाना आना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर इन टांगों को उतारना, हवाले लगाने के लिए कहीं अजनबी जगह पे बैठ गए तो जुराबों को खुशक करने के लिए, क्योंकि पानी की तरह ये जुराबें गीली हो जाती है, इनको खुशक करने के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाता है और तब जाके ये खुशक होती हैं। और मुश्किल होती है अगर हमें कहीं आना हो, फ़ौरन मैंने टांगें उतारी हैं, अगर कहीं जाना पड़ गया अचानक ही तो मैं इन जुराबों को दोबारा नहीं पहन सकता। अगर पहनूँ तो ये तकलीफ़ होती है, ज़ख्म होने का खदशा होता है। उसकी वजह ये कि मसलन अब ये गिली है तो ये जल्द को जो है ना ऐसे कट देगी, यानी कट लगा देती है, ज़ख्म कर देती है। कई मरतबा ऐसे हो चुका है मेरे साथ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे मुझे भी और आप सबको भी। किसी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुताज ना करे। अभी तक हम कोशिश पे लगे हुए थे कि हम अपने लिए पंखा ख़रीदने, बिजली वाला, दूसरा छत के 2 पंखे, वो इंतज़ाम नहीं कर सके। कर्ज़ों में अलग हैं क्योंकि अपना जगह पे जहाँ पे हमने बैठे हैं, यहाँ बरांडा बनवाया, वाशरूम, गुस्लखाना वो बनवाया, उस पर काफ़ी पैसे लगे और कर्ज़े उठाए
और कर्ज़ों से निजात नहीं मिल रही। और यकीन जाने कि हमने कर्ज़ा देना है, मुझे पता है कि किस तरीके अदा करना, अल्लाह जानता है कि मुश्किल टाइम में लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट की। अब वो क्या है कि हमें चाहिए कि हम उनके कर्ज़े उतार दें। दुआ करें अल्लाह ताला गैब से मदद करे और हमारे कर्ज़ों का इंतज़ाम हो जाए और हम कर्ज़ों से निजात पा सकें और घर के अखराजात के हवाले से भी आसानी हो जाए, क्योंकि घर के अखराजात के हवाले से बहुत मुश्किलात हो रही है। ये हम जानते हैं, ये अल्लाह जानता है, बहुत मुश्किल होती है। अभी पीछे वीडियो भी आपने इसी दौरान देखा कि बेगम ने चिकन का कहा, मुझे लेके आने का कोई इशू नहीं था, लेकिन क्या है कि बस सेल नहीं है, इतने हम नहीं खरीद सकते, हमें पता है, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन साथ हम चाह रहे थे कि यहाँ हमारा कोई रोज़गार का इंतज़ाम हो, लेकिन अब तक वो भी हमारा नहीं हो पा रहा। हम यहाँ कोशिश कर रहे थे कारोबार के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पर हम कारोबार कर सकते हैं ये कि जानवर रख सकते हैं, जानवर और मुर्गियाँ साथ जो है। मुर्गियों का कोई इतना इशू नहीं है, वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। वही है कि एमरजेंसी किसी टाइम हमारे घर की हांडी बन सकती है, सुबह का नाश्ते में अंडे काम आ सकते हैं किसी टाइम, हर वक्त अंडे नहीं, क्योंकि जो देसी मुर्गियाँ हैं असील खालिस जो हैं, ये तकरीबन पहले तो 6 अंडे उतारेंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा उतारेंगी तो 8 अंडे उतार सकती है, या 9 शायद आ जाए तो बड़ी बात है, इससे ऊपर नहीं। बाकी ये कि यहाँ जानवर जो हम रख सकते हैं, जानवर गाय या भैंस, यानी गाय सस्ती मिल जाती है, भैंसें जो है ना बहुत महंगी हैं और उनका ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। गाय जो है ना हम रख सकते हैं, उसका ये है कि दूध बंदा सेल करे, उससे हमारे घर की हांडी रोज़गार ये भी चलता रहेगा, बच्चे भी अपना काम संभाल सकते हैं उन जानवरों को, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं, 6 बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं, उनको छोड़ना भी होता है, उठाना भी होता है, वो भी मुश्किल। अभी तो छुट्टियाँ स्कूल की, लेकिन यानी कि स्कूल तो वो जाएंगे स्कूल, हमने उनको नहीं छुड़ाना, स्कूल पढ़ाना ही पढ़ाना है। दीनी तालीम के हवाले से बड़ी बेटी मेरी 5 दफ़ा कुरान पाक नादरा पढ़ चुकी है और स्कूल के लिहाज से 9th क्लास यानी 9वीं क्लास में पढ़ती है। और 2 बेटे जो हैं, मेरा बड़ा बेटा है जिसको ये सामने देख रहे हैं बल्ब बना रहा है, बल्ब रात का क्योंकि अंधेरा होता है यहाँ लगाना होता है, तो ये 6th क्लास में पढ़ता है बड़ा बेटा, और दूसरा इससे जो छोटा है वो भी 6th क्लास में पढ़ता है और ये कुरान पाक पढ़ रहा है। और दूसरा जो इससे छोटा है वो माशाल्लाह कितनी मरतबा कुरान पाक पढ़ चुके बेटा? 2 मरतबा। 2 मरतबा ख़त्म कर चुके हैं। तीसरी मरतबा आप कौन सा सिपारा पढ़ते हैं? 16वां जी। सुन लिया नाज़रीन के 16वां सिपारा मेरा बेटा ये पढ़ता है और ये भी पढ़ रहा है। आयशा इधर आओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा। तो बेटी जो है आयशा मेरी आ रही है, ये 4th क्लास में पढ़ती है और कुरान पाक भी माशाल्लाह ये भी पढ़ती है। आ जाओ सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। देखा जी सलाम किया इसने, ये 4th क्लास में पढ़ती है। आप बेटी आ गई फातिमा गुल। फातिमा आप कौन सी 2 क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में ये भी पढ़ती है। और कुरान पाक का कौन सा सिपारा पढ़ती है? पहला। और ये मेरी बेटी नर्सरी में जाती है, ये भी, यानी कि 4 बेटियां स्कूल जा रही हैं और 2 बेटे जा रहे हैं। छोटा अबू बकर जो शरारतें कर रहा है यहाँ पे अभी वो आया बैठा है, वो अभी नहीं जाता, छोटा है। बात हो रही थी कारोबार की। यहाँ गाय वगैरह हम रख सकते हैं, उनका दूध सेल कर सकते हैं। उनके रहे चारे की बात, टोके की मशीन हमें अपनी लेनी पड़ेगी। बाकी चारा यहाँ गांव से दाएं फसलों में बहुत होता है, लोग काट के ले जाते हैं। मालिकान भी कहते हैं कि भाई काट लो, हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, मेहरबानी करें इसको काट लें, नहीं तो वो मजदूर भी लगवा के कटवा के बाहर फिकवा देते हैं। और दूसरी बात कि हम यहाँ लीज पर भी ज़मीन ले सकते हैं किराए पे, क्योंकि अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी यही जो घर बना हुआ है। खैर घर में जगह खुली है, हम यहाँ जानवर रख सकते हैं, बच्चे मेरे संभाल सकते हैं, सुबह सुबह घास को बना सकते हैं, सेकंड टाइम बना सकते हैं, क्योंकि यही काम हमारे लिए आसान है। क्योंकि मेरे से नहीं होता, मैं दुकान नहीं कर सकता, कोई ठेला नहीं लगा सकता, घर से दूर नहीं जा सकता। बेगम स्पेशल पर्सन यानी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, गूंगी बहरी, उसको नहीं मालूम घर में कौन आया कौन गया, इसको आने देना है नहीं आने देना, क्योंकि अब ऐसे हालात बन चुके हैं किसी पे एतबार नहीं रहा। दूसरा वैसे भी हम, क्योंकि वो गूंगी बहरी है, उस बेचारी को नहीं मालूम किसी को आने देना है या नहीं आने देना। घर की हिफाजत, हम करोड़ों कमाएं लेकिन घर की हिफाजत ना हो तो ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा। आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।